फयाजुल हसन चौहान साहब किधर है? उनको वो आप दानियाल अजीज साहब से एक्सेप्ट कर ले मेरा ख्याल आज हमने चैलेंजर हमने भी उतार दिया। अच्छा बात यह है जी कि अपना ये जो सियासी गुफ्तगू है जो आज कल जो गुफ्तगू खत्म हुई थी, हम तो थोड़ा सा दानियाल अजीज साहब एंड कंपनी तो चूंकि ज्यादातर जो है मतलब केस पेनामा का चल रहा है, वो आके इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के केसेस पे ब्रीफिंग दे रहे हैं, इससे उनकी अकल का अंदाजा लगाने। तो बात यह है कि हम तो कोशिश करते हैं कि अपडेट करें आपको जो मामला चल रहे हैं, जो जैसे चल रहा है। कल जब ये मुकदमा खत्म हुआ था तो जो ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की वो ये थी कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक लम्हा के लिए भूल जाएं, इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े कि वो बेनिफिशियरी ओनर है या ट्रस्टी है। आप साबित करें कि हुसैन नवाज जो है वो बेनिफिशियल ओनर है। आपको याद होगा कि दावा ये किया गया था कि 2006 में यानी जुलाई 2006 में हुसैन नवाज जो है वो बेनिफिशियरी ओनर बन गए, रजिस्टर्ड शेयर उनके नाम ट्रांसफर हो गए। और थोड़ा सा ये भी आपको जैसे मालूम है कि 2006 से पहले क्लेम ये है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के लॉयर्स का कि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि शेयर जो हैं वो बाय नेम किसी के नाम रजिस्टर्ड हों, लेकिन जो जुलाई है उसमें ये शर्त आ गई कि ये रजिस्टर्ड होने जरूरी हैं। लिहाजा जो तारीख उन्होंने दी वो ये थी कि जुलाई से हुसैन नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियल ओनर हैं इन अपार्टमेंट्स के। और आज ख्याल ये था कि सलमान अकरम राजा साहब वो दस्तावेजात पेश करेंगे जिसमें हुसैन नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियल ओनर हैं। आज जो दस्तावेजात पेश की गई उनमें फिर यह साबित होता है कि हुसैन नवाज का इन प्रॉपर्टीज से कोई ताल्लुक नहीं है और मनरवा जो कंपनी है वो इसकी बेनिफिशियल ओनर है नीलसन और नेस्कोल की। और नीलसन और नेस्कोल की जो ओनर मनरवा है, मनरवा जो है एक यूनानी देवता, एक यूनानी देवी का बुनियादी तौर के ऊपर नाम है। बता दूं मैं आपको कि उनके नाम के ऊपर मनरवा नाम रखा गया है। अब यूनानी देवी ये किसको इम्प्लाई करते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। जो मनरवा कंपनी है उसकी जो मालिक हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। और आज एक और अहम तरीन क्लेम जिससे पीछे हट गए आज हमारे दोस्त सलमान अकरम राजा साहब, वो ये था, आपने देखा है कि थ्रू आउट आज 82वीं पेशी है, थ्रू आउट ये कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्रस्टी हैं हुसैन नवाज की। और आज सलमान अकरम राजा साहब ने हमें बताया कि वो सिर्फ 4 महीनों के लिए ट्रस्टी बनी थी, वो इससे पहले भी ट्रस्टी नहीं थी, उसके बाद भी ट्रस्टी नहीं थी। मनरवा कंपनी इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर है, मरियम नवाज शरीफ मनरवा की ओनर है। और यही एग्जैक्टली हमारा केस था जो आज सलमान अकरम राजा साहब ने साबित कर दिया और उन्होंने मान लिया कि यही मामला है जो कि चल रहा है। हुसैन नवाज साहब और जो अभी तक डिटेल्स आ रही हैं इनके पास मियां शरीफ साहब की जो आज जिस तरह जज साहब ने भी कहा कि जो कतरी स्टोरी है, जो कतरी खत की कहानी है वो तो अनबिलीवेबल है, यानी वो एक देवमालाई कहानी है, उसके ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके पास 2006 के भी कागज नहीं है। आप इमरान खान का जो केस जिसकी ये बात कर रहे थे, 1983 का अपार्टमेंट उन्होंने लिया, उसके बाद बेचा, उसके बाद पाकिस्तान पैसे आए। 1983 से मनी ट्रेल हमने दी है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पड़ी हुई है इमरान खान की। इनके पास 2006 का रिकॉर्ड नहीं है। और बहाना क्या लगा रहे हैं? पहले तो ये बहाना है कि इसहाक डार साहब के ऊपर इतना तशद्दुद किया फौजियों ने कि उन्होंने 2000 में बता दिया कि 2006 के अपार्टमेंट्स का मामला क्या है। फिर फौजी जो है वो इस कदर टाइमलाइन में थे, कोई टाइमलाइन मशीन में थे कि 2000 में वो 2006 की डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह के मज़ाका खेज डिफेंस जो है, इस तरह के मज़ाका खेज दिफा जो है वो दिए जा रहे हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि राजा सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़ेह तौर के ऊपर कमीशन की मुखालफत की है। ये 3 वकला हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब की फैमिली के, तीनों का मौकफ एक दूसरे से नहीं मिलता। जिस तरह से वजीर आजम साहब का मौकफ अपने बच्चों से नहीं मिलता, बच्चों का मौकफ अपनी तकरीरों से नहीं मिलता और बच्चों का मौकफ आपस में नहीं मिलता, इसी तरह से सलमान यहां पर जब आते हैं, जब आपके सामने आते हैं तो कहते हैं हम इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर रहे। अदालत में जब जाते हैं कहते हैं हमें आर्टिकल 66 का इस्तेहकाक है।
आपके सामने आते हैं, कहते हैं कमीशन जो है वो बनना चाहिए और हो सकता है, वहां पर कह रहे हैं कि कमीशन नहीं बनना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अदालत ने जिस तरह से कहा है कि सच की तलाश तक जो भी तरीका इख्तियार करना है, सच के लिए जैसे भी पहुंचना है, वो तरीका इख्तियार किया जाएगा, वो तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। और अब आज सलमान अकरम राजा साहब के आर्गूमेंट जो हैं इस वक्त खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अगले आर्गूमेंट जो है वो शुरू होने हैं अटॉर्नी जनरल साहब के, और फिर जो है एक दिन शायद जो महकमे हैं, नैब है, CCP FBR है, उनके वकला जो हैं वो अपना दलाइल मुकम्मल करेंगे। 10 दिन में इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के लोगों के सामने हकायक तो आ ही चुके हैं, फैसला भी उनके सामने आ जाएगा। आखिरी 10 दिन आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप खुद भी लायर हैं, आपने तमाम समातें 23 समातें आज तक हो चुकी हैं, ये भी आपने अटेंड की। क्या सूरत हाल किस तरफ देख रहे हैं? बाकी मामला इनके सूरत हाल इस तरफ है कि PMLN के जो MNAs हैं उनको मैं ये कहता हूं कि वो भी आके ये प्रोसीडिंग्स देखें। पार्लिमानी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो आके ये प्रोसीडिंग्स देखे। जरूरी नहीं कि हर वक्त तोते की तरह, बेवकूफों की तरह आके डिफेंस किया करें, ये जिस तरह से यहाँ पे आके बैठ के टीम करती है। जरा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। लोगों ने उनको इलेक्ट किया है और यहाँ तक पहुंचाया है, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी भी है। PMLN के MNAs यहाँ आए और ये प्रोसीडिंग्स देखें और अपनी जजमेंट भी करें। क्या वजीर आजम अब इस काबिल रह गए हैं कि वो इस मुल्क को इंतजाम और